A very warm good morning to all my dear students. My name is Saiba Sayyed, TGT teacher of Emmanuel School, Tonk, Rajasthan. As you can see, slide. It's our first day of online learning. Let's begin with lesson number 1, The Master Artist by Carol Moore. Before proceeding, I want to tell you the publisher of this book is Black Swan Orient Gulmohar book. Now let's begin. The Master Artist by Carol Moore. Para 1, मसाए सीनी लाबे. एक बात आप यहाँ नोट डाउन करें. मसाए मिस्टर, जैसे हम बोलते हैं मिस्टर राम, मिस्टर मोहन, ऐसे ही फ्रेंच लैंग्वेज में मसाए मतलब मिस्टर, श्रीमान. ओके. मसाए सीनी लाबे. इट्स नॉट सिग्नी, इट्स सीनी लाबे. इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही होगा, सीनी लाबे. मसाए सीनी लाबे had been a master artist of his day. मसाए सीनी लाबे अपने ज़माने के एक बहुत मशहूर आर्टिस्ट थे. And in 1392 was ready to retire when in the morning of May, Giuliano Bartoli, a rich Italian patron, sent for him and on his arrival said, I would like a portrait of myself on my banquet room wall. Could you paint it? The wall is 20 feet tall. जो मिस्टर सीनी लाबे मास्टर आर्टिस्ट हैं, ये बताया गया है कि मंथ मई में 1392 में वो रिटायर होने वाले हैं. और तभी उनके पास रिटायर होने से पहले उनके पास गुलियानो बार्टोली, जो कि काफ़ी अमीर रिच इटालियन पैट्रन हैं, इटली के निवासी. और पैट्रन मीन्स, पैट्रन वो होता है जो अपने किसी शौक़ को करता है, या कह सकते हैं जो कला का शौकीन होता है. पैट्रन अ पर्सन और ग्रुप दैट सपोर्ट्स एन एक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली बाय गिविंग मनी. तो ये इटली के एक बहुत ही अमीर पैट्रन हैं जिन्हें कला का शौक़ है और जो अपनी बैंक्वेट जो रूम वॉल है उस दीवार के ऊपर अपना खुद का एक पोर्ट्रेट बनवाना चाहते हैं. और वो दीवार कितनी फीट लॉन्ग है? 20 फीट टॉल. 20 फीट टॉल ये वॉल है जिसे ये स्पेशली मिस्टर यानी मसाए सीनी लाबे से पेंट कराना चाहते हैं. इस यू कैन सी, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, दोनों वॉल के पास खड़े हैं. ये वॉल पैटर्न पैरा 1 डन. नाउ लेट्स स्टार्ट पैरा 2. मोसाए लाबे लुक्ड थॉटफुल फॉर अ मोमेंट एंड देन शुक हिज हेड. थोड़ी देर तक तो जो आर्टिस्ट थे लाबे वो सोचते रहे. देन उन्होंने अपना सर हिला दिया और मना कर दिया. आई एम सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ, बट आई डोंट थिंक सो. आई एम रेडी टू रिटायर. आई एम नॉट अवेलेबल फॉर हायर. वो मना करते हैं और कहते हैं, सॉरी, मैं आपका पोर्ट्रेट नहीं बना पाऊँगा क्योंकि मैं बस रिटायर होने वाला हूँ और अब आप मुझे हायर भी नहीं कर सकते हैं. हाउएवर, seeing the disappointment in Signor Bartoli's eyes, he continued. लेकिन फिर भी जब वो पैट्रन जो थे रिच इटालियन पैट्रन बार्टोली, उनकी आंखों में देखते हैं और वो निराश हो जाते हैं उनकी ना सुनकर कि उन्होंने मना कर दिया पोर्ट्रेट बनाने के लिए, तो उनका चेहरा उतर जाता है और वो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं. निराश हो जाना, डिसअपॉइंटमेंट. तो वो फिर अपनी बात, आर्टिस्ट जो हैं फिर भी अपनी बात कंटिन्यू करते हैं आगे. ही कंटिन्यूड, वेल there's a possibility if you think you can allow me to explore the limits of my abilities. फिर वो बात कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, खैर, वेल, एक चांस है,
पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि अगर तुम मुझे मेरी मर्ज़ी से अपना पोर्ट्रेट बनाने दो, मेरी एबिलिटीज़ को मैं एक्सप्लोर कर सकूं, जितना चाहे मैं उसको जैसा चाहे बना सकूं, तो हाँ चांसेस हैं कि शायद मैं हाँ कर दूं तुम्हारा पोर्ट्रेट बनाने के लिए। नॉट फॉर मनी, लेकिन पैसों के लिए नहीं बनाऊंगा मैं पोर्ट्रेट, माइंड यू, बट फॉर फूड एंड अ बेड इंस्टीड। ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना कि मैं ये पैसे के लिए पोर्ट्रेट नहीं बना रहा हूँ। हाँ, लेकिन मुझे सिर्फ खाना दे देना आप, एंड बेड, और एक सोने के लिए कुछ जगह दे देना, बस इतना ही काफ़ी है। यू नीड नॉट इवन पॉज, और आपको तो मेरे लिए पॉज देने की ज़रूरत भी नहीं है। पॉज क्यों दिया जाता है? जब हम पोर्ट्रेट बनवाते हैं, जिस पोजीशन में हमको पोर्ट्रेट चाहिए वो पोज हमें लेना होता है, सिटिंग और स्टैंडिंग वॉट एवर। तो यहाँ पर आर्टिस्ट कहते हैं कि आपको तो मेरे लिए पॉज करने की भी ज़रूरत नहीं है, खड़े होने की या बैठने की, पॉज देने की। बिकॉज, क्यों? क्योंकि माई मेमोरी इज़ एक्सीलेंट, क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत मजबूत है, बहुत अच्छी है। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि मैं ये पोर्ट्रेट सिर्फ उस शर्त पे बनाऊंगा जब तुम मुझे मेरी एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करने दोगे जैसी मैं चाहूँ वैसे, और आपको तो मेरे लिए पोज देने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज़ मैंने आपको देख लिया, अब बस मैं आपका पोर्ट्रेट बना दूंगा। ऑलरेडी आई कैन सी योर पोर्ट्रेट इन माई माइंड, और कहते हैं कि मुझे तो अभी से ही मेरे दिमाग में आपका पोर्ट्रेट नज़र आ रहा है कि कैसा बनने वाला है। बट आई इंसिस्ट, Signor Bartoli, that while I work, your portrait must stay private, even from you. लेकिन फिर वो एक और शर्त रखते हैं और कहते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि जब मैं आपका पोर्ट्रेट बनाऊँगा तो वो एकदम प्राइवेट रहेगी। इवन फ्रॉम यू मीन्स, हद तो ये है कि आपसे भी, मीन्स कोई उसको नहीं देख सकता उसके कंप्लीट होने तक। वो पोर्ट्रेट जब बनाएंगे तो वो सिर्फ खुद बनाएंगे और खुद ही उसको देखेंगे, और कोई अलाउ नहीं होगा। इवन रिच इटालियन पैटर्न भी अलाउ नहीं होंगे, वो अपना पोर्ट्रेट भी नहीं देख सकते उसके कंप्लीट होने तक। ये सारी शर्तें रखकर मसाए लाबे बोलते हैं ओके, तो मैं आपका पोर्ट्रेट बनाने के लिए रेडी हूँ। दिस इज़ स्ट्रेंज, ये तो बड़ा विचित्र सा है, ऐसी शर्त उन्होंने रख दी। थॉट द पैटर्न, सीने बर्टोली सोचते रहे कि ये तो बहुत अजीब सी शर्त इन्होंने रख दी। बट ही ऑल्सो थॉट अबाउट हाउ हाईली द आर्टिस्ट हैड बीन रिकमेंडेड। लेकिन फिर उन्होंने आगे सोचा कि आखिर इतना अच्छा आर्टिस्ट है, इतना पॉपुलर, तो थोड़ा सोचने लगे कि इनकी शर्त मान लेते हैं, ऑफ कोर्स। और फिर मन में सोचते हैं कि चलो मैं हाँ बोल देता हूँ, और फिर आर्टिस्ट से कहते हैं ऑफ कोर्स, बिल्कुल। ही सेड, एनीथिंग यू विश, जो भी आप चाहें, ठीक है, आपको जैसा बनाना है, जितना प्राइवेट रखना है रखें, आप बनाएं। बट आई इंसिस्ट एटलीस्ट अपॉन पेइंग यू समथिंग फॉर योर एफर्ट, लेकिन आपको फिर भी कुछ ना कुछ अमाउंट तो लेना पड़ेगा, आखिर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना एफर्ट लगाएंगे। लेट्स ड्रॉ अप अ कॉन्ट्रैक्ट, चलिए हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। Now a client came to Masai Labe eyes as he gazed upon that 20-feet wall and thought of all that space, such a wonderful space to give imagination wings. ग्लाइंड में चमक, मसाए सीनी लाबे की आंखों में एकदम ये बात सुन के चमक आ गई। वो बहुत खुश हो गए क्योंकि उनको 20 फीट की एक दीवार मिलेगी जिस पे वो अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी का पोर्ट्रेट बना सकते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। वंडरफुल स्पेस टू गिव इमेजिनेशन विंग्स, अपनी कल्पनाओं को पर देने के लिए, इमेजिनेशन विंग्स देने के लिए उनको एक इतनी अच्छी वॉल मिल रही है। बिकॉज अननोन टू सीनोर बर्टोली or anyone else for that matter, for all of his career of 45 years, Masai Labe had earned
to paint in his own way. And what was that way? एक्चुअली क्या है इसमें, ये है कि पहले ये होता था, रूल्स फॉलो करने होते थे, गिल्ड के अकॉर्डिंग इन्हें काम करना होता था। गिल्ड मीन्स रूल्स, प्रोटोकॉल्स होते थे कुछ। तो सभी आर्टिस्ट को जिस तरह की पेंटिंग बनानी है, जैसी बनानी है, ये सब कुछ डिसाइडेड होता था। अपनी मर्ज़ी से पेंटिंग बनाना, अपने हिसाब से कलर करना, अपने हिसाब से कोई नया आइडिया, कोई थीम इस्तेमाल करना, यूज़ करना, ये रेस्ट्रिक्टेड था। तो जब उनको पहली बार अपने 45 ईयर्स के करियर में, जब वो रिटायर हो रहे थे, करियर के बिल्कुल एंड में आके उनको एक ऐसा चांस मिला कि वो 20 फीट की एक इतनी बड़ी दीवार पे अपने हिसाब से, अपनी मर्ज़ी से, इमेजिनेशन को अपनी विंग्स दे सकते हैं, अपने पर दे सकते हैं उसको। तो उन्होंने उस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया और वो बहुत खुश भी इसी बात को लेके थे, क्योंकि बार्टोली को इस बात का आइडिया भी नहीं था कि वो इतना खुश इसको लेके क्यों हैं। मसाइलाबे हैड यर्न टू पेंट इन हिज ऑन वे, अपनी इच्छा से, यर्न मीन्स चाह, अपनी इच्छा, अपनी चाह से अब वो पेंट करना चाहते थे, उन्हें वो मिल गया। एंड वॉट वॉज दैट वे, और वो क्या वे था? Certainly not the style of Byzantine or of Proto-Renaissance. No, Mosai Sinilabe had hungered to break free of restraints. वो मोसाई सिनिलाबे, बैजेंटाइन, प्रोटो रेनेसेंस, ये जो हैं पेंटिंग स्टाइल हैं रोम और इटली के। तो जो पेंटिंग स्टाइल वहाँ पर यूज़ होता था आर्ट के लिए, तो वो उस चीज़ से हटकर अपनी मर्ज़ी का कुछ करना चाहते थे। और अपने 45 ईयर के करियर में उनको ये एक चाह थी कि मैं कुछ अपनी मर्ज़ी का कर पाऊँ, ब्रेक फ्री, यानी आज़ाद होकर। किस चीज़ से? रेस्ट्रेंट से। रेस्ट्रेंट्स मीन्स शर्तें। तो जितनी भी शर्तें हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, नियम कानून हैं आर्टिस्ट के, उस सब से आज़ाद होकर अपनी इच्छा से, उनके अंदर एक भूख थी, हंगर टू ब्रेक फ्री रेस्ट्रेन। बट द गिल्ड, लेकिन जो गिल्ड थी वो इन्हें रोकती थी। हिज क्राफ्ट एंड लिवलीहुड वुड never have allowed it, so he followed their rules, although he was never proud of it. लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने 45 ईयर्स के करियर में जैसा गिल्ड कहती थी, यानी जैसी नियम कानून कहते थे, वो वैसे ही पेंटिंग बनाते गए। लेवलीहुड मतलब रोज़ी रोटी के लिए, खर्चा पानी पैसों के लिए। लेकिन कभी उनको बनाकर एक सेटिस्फेक्शन नहीं आया अंदर से कि हाँ, बट द गिल्ड, हिज क्राफ्ट एंड लाइवलीहुड वुड नेवर हैव अलाउड it. So he followed their rules, although he was never proud of it. Of course, he didn't reveal this to Signor Bartoli. और उन्होंने ये बात सिनोर बार्टोली को नहीं बताई कि उनके मन में क्या चल रहा है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा पोर्ट्रेट तुम्हारी खुशी के लिए बना तो दूंगा, बट मुझे उसके लिए बदले में पैसे नहीं चाहिए, बस प्राइवेसी चाहिए और खाना और रहने के लिए जगह चाहिए। इनफ, दैट्स ऑल। अगर आपको एक ब्लैंक पेज दे दिया जाए, स्केच कलर दे दिए जाए, बट आपको बोला जाए कि ड्राइंग तो करना है लेकिन हमारी मर्ज़ी से, तो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें कुछ बनाना है तो हम हमारी इच्छा से बनाएंगे, जैसा हमारा दिल कर रहा है, एज द वे वी वांट, राइट। तो इसीलिए जो सीनी लाबे थे, उन्हें जब 20 फीट टॉल वॉल एक अपनी इमेजिनेशन विंग्स देने के लिए मिली, तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी और उन्होंने उसका ऑप्शन चुना। साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, दे सील द अग्रीमेंट। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पे साइन होता है और साइन करने के बाद में एग्रीमेंट को सील कर दिया जाता है। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन रिटर्न होते हैं और उसके ऊपर साइन करते हैं, दोनों पार्टी अग्री करते हैं। तो ये जो शर्तें थी आर्टिस्ट की, वो सब लिखी गई और फिर उसको साइन कर दिया गया। इमीडिएटली द मास्टर आर्टिस्ट थ्रू अ हाई कर्टन इन फ्रंट ऑफ द वॉल, और उसके फ़ौरन बाद एक कर्टन जो है, पर्दा, कर्टन मीन्स पर्दा, वो उस दीवार पर क्या मतलब उस दीवार को हाइड करने के लिए डाल दिया गया। अ कर्टन थ्रू वी सिनोर बार्टोली कुडंट सी एट ऑल। कर्टन जो था
वो पूरी दीवार को कवर करते हुए डाला, कुछ इस तरह से कि सिनोर बार्टोली उसके आर पार देख ना पाए। He tried to peek, but Mosai Labe insisted on total privacy for this artistic technique. उन्होंने पीक मीन्स झांकने की कोशिश की, लेकिन लाबे ने उन्हें क्लियरली मना कर दिया, नहीं, मेरी आर्टिस्टिक टेक्निक्स में यूज़ करूँगा और मैं नहीं चाहता आप मेरी टेक्निक्स को देखें, आप मेरा कंप्लीट होने से पहले पोर्ट्रेट देखें। तो इसलिए ये कर्टन डाला गया है। कर्टन का पर्पज़ ही ये था, फुल प्राइवेसी, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक छुपा के रखेंगे वो अपनी सारी टेक्निक्स को, अपने आर्ट को। और फिर उन्होंने अपना पोर्ट्रेट बनाना शुरू कर दिया। अ वीक पास्ट, एक हफ़्ता गुज़र गया। एक हफ़्ता गुजरने के बाद हाउ इट इज़ कमिंग अलॉन्ग आस्क्ड द होपफुल सिनोर बार्टोली। सिनोर बार्टोली जो कि बड़े होपफुल थे कि अब बन गया होगा, बहुत उम्मीद से उन्होंने पूछा, क्या हुआ, कितना बना, कब तक बन जाएगा, इस तरह के सवाल उनसे करें, बहुत ही होपफुली। आंसरिंग हिम फ्रॉम बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे से उन्हें जवाब देते हुए मोसाई लाबे सेड, मोसाई लाबे कहते हैं, इट्स कमिंग अलॉन्ग क्वाइट वेल, जल्दी ही ये बन जाएगा। यू नो, एट द एज ऑफ 8 आई वॉज अप्रेंटिस टू द ग्रेट एम्ब्रोगियो लोरेंजेटी। और फिर पर्दे के पीछे से ही अपनी तारीफ़ करते हैं और बताते हैं, तुम्हें पता है जब मैं 8 साल का था तो मैं अप्रेंटिस मतलब जहाँ कुछ हम काम सीखते हैं, तो मैं काम सीखने, आर्ट एंड क्राफ्ट ये सीखने के लिए जाता था। और तुम्हें पता है मैं किसका शिष्य था, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट का नाम लेते हैं, एम्ब्रोगियो लोरेंजेटी, मैं उनका शिष्य था। आई कुड नेवर डिसऑनर हिज नेम, और मैं अपने गुरु का नाम कभी ख़राब नहीं करूँगा। मतलब मैंने कितने अच्छे गुरु से सीखा है, तो तुम मुझ पर विश्वास रखो, मैं बहुत अच्छा तुम्हारा पोर्ट्रेट तैयार करूँगा, ऐसा कहते हैं। He taught me the art of grinding pigment, laying plaster, sometimes slowly, sometimes faster. उन्होंने मुझे सारी कलाएं सिखाई हैं कि किस तरीके से कलर को आपस में मिक्स करा जाता है, किस तरीके से प्लास्टर लगाया जाता है। समटाइम्स स्लोली, कभी कभी हम अपना काम धीरे करते हैं और कभी कभी फास्ट। ही टॉट मी हाउ टू ड्रॉ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉट टू हरी, और उन्होंने मुझे सिखाया है किस तरह से ड्रॉ करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मेरे गुरु लोरेंजेटी ने मुझे सिखाई है वो ये है कि कभी भी हमें जल्दबाजी काम में नहीं करनी है। सिनोर बार्टोली, अ मास्टरपीस टेक्स अ वाइल एट लीस्ट। और फिर कहते हैं कि सिनोर बार्टोली थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि जब कोई मास्टरपीस यानी कि कोई नमूना, कोई यूनिक पीस तैयार होता है तो जाहिर है उसमें टाइम तो लगता ही है। कुल मिलाकर पोर्ट्रेट अभी तैयार नहीं हुआ है और अभी और टाइम लगने वाला है उसमें। तो ये बात आर्टिस्ट साहब समझाते हैं पर्दे के उस पार से, उनको बताते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं तो 8 साल की उम्र से ही सीख रहा हूँ और एक इतने अच्छे आर्टिस्ट से सीखा हूँ, लोरेंजेटी से, जिन्होंने मुझे कलर मिक्सिंग, प्लास्टर करना, हर एक चीज़ बहुत बखूबी सिखाई है। और सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने मुझसे ये कहा है कि हमें जब भी कोई टास्क हम करते हैं तो हरी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो आप सब्र करो, नमूने बनने में, यूनिक आइटम यानी मास्टरपीस तैयार होने में समय तो लगता ही है। सो क्लास, लेट्स सम अप द स्टोरी। जो जितना हमने पढ़ा है उतना हम भी रिवाइज करते हैं। ये कहानी है एक रिच पैटर्न और एक आर्टिस्ट की। रिच पैटर्न का नाम है बार्टोली और आर्टिस्ट सिनी लाबे। तो बार्टोली जब सिनी लाबे से अपनी पोर्ट्रेट बनाने के लिए कहते हैं एक 20 फीट लंबी दीवार पर, तो पहले तो वो इनकार कर देते हैं आर्टिस्ट, लेकिन देन कहते हैं ओके मैं बनाऊंगा, और कुछ शर्तें रख देते हैं। शर्तें कि एक
प्राइवेसी चाहिए मुझे, पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ खाना और रहने की जगह चाहिए। जब तक मैं पेंटिंग बनाऊंगा तब तक कोई भी उसको नहीं देखे। और उसके बावजूद भी पैटर्न कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें फिर भी कुछ देना चाहता हूँ, आखिर तुम इतनी मेहनत जो करोगे। देन कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद आर्टिस्ट अपना काम करना शुरू कर देते हैं। एक बड़ा सा पर्दा डाल दिया जाता है जिसके थ्रू कोई देख नहीं सके उनकी टेक्निक्स को, और इस तरह से अपना काम करते रहते हैं। एक हफ्ता गुजर जाता है। जब 1 वीक हो जाता है तो पैटर्न आते हैं और पर्दे के बाहर से आवाज़ लगा के पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसा बन रहा है। तो अंदर से आवाज़ आती है क्वाइट वेल, बढ़िया बन रहा है, और अभी टाइम लगेगा क्योंकि ऐसे मास्टरपीस बनने में समय तो लगता ही है। और कुछ एग्जांपल देते हैं कि हाँ देखो, मैंने तो 8 साल की उम्र से ही ये सब कुछ सीखना शुरू कर दिया था। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नाउ वी विल प्रोसीड फ्रॉम पैरा नंबर 9। नेक्स्ट क्लास से हम पैरा नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। ओके क्लास, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हैव अ गुड डे, बाय।